गोरखपुर से पहली खबर, जहां गोरखपुर में सीएम योगी ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पत्रकार समिति ने 2 साल पहले सार्थक पहल की। मीडिया ने खुद बदलते परिदृश्य को देखा है। संगोष्ठी के परिणाम सकारात्मक होंगे। पत्रकारिता को हमने कई रूपों में देखा है, कई रूपों में देखा है। सीएम योगी ने आगे कहा है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर खुद को नहीं बदला तो बिछड़ जाएंगे। भारत के बारे में दुनिया की सोच बदल गई है। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। के परिणाम भी उतने ही सकारात्मक होने वाले हैं, क्योंकि पत्रकारिता को हम लोगों ने रूपों में देखा है। शासन प्रशासन, देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वह एक दिव्य दृष्टि आप लोगों को देते हैं। लेकिन मीडिया ने विगत 2 दशक के अंदर स्वयं ही बदलते हुए परिवेश को देखा है। बदलती भी परिदृश्य के स्वयं ही साक्षी रहे हैं। आज से 20 वर्ष पहले तक केवल प्रिंट मीडिया और अखबार जब लोगों तक पहुंचते थे या फिर बहुत होता था तो आकाशवाणी या दूरदर्शन से संबंधित शासन की योजनाओं की और शासन से जुड़े हुए समाचार और कुछ अन्य जरूरत मुद्दे जनता तक पहुंच पाते थे। लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आम जनमानस प्रिंट मीडिया पर निर्भर करता है। पिछले 20-22 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि विजुअल मीडिया उसमें आया, तेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार हुआ। इधर विजुअल मीडिया के अनेक संस्करण आ ही रहे थे। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉग के माध्यम से, अन्य अनेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हम उसके स्वरूप को भी देखते हैं। एक पहल है, इस पहल को थमने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि परिदृश्य जो नए बदलाव दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में आज की आवश्यकता है। इस संगोष्ठी के तो पत्रकारों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही कि आपसी संवाद बेहद अहम है। परिवर्तन के साथ खुद को बदलना जरूरी है। खुद को नहीं बदलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। लोगों की नजरों में भारत की छवि बदली है। साथ ही पीएम ने कहा है, जान है तो जहान है। तो खुद से नहीं बदलेंगे तो पिछड़ जाएंगे, ये संवाद में कहा गया है। इस पर ही फोकस रखा गया है। आज भारत ब्रिटेन का पछाड़कर बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। गणतंत्र दिवस से पहले यूपी के कई शहरों में अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में 2 आतंकवादियों के गिरफ्तारी के बाद यूपी के सभी बड़े शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से जारी किया गया है ये अलर्ट। अब से हर संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की नजर होगी। स्पेशल साइट्स पर भी नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने ये अलर्ट जारी किया है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां इन्वेस्टर समिट और G20 से पहले अतिक्रमण मुक्त अभियान को तेज कर दिया गया है। सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में अवैध निर्माण हटाए गए हैं। आवास विकास LDA की ओर से चलाया जा रहा है अभियान। दुकानों और ढाबों पर चला है बुलडोजर, जहां इन्वेस्टर समिट से पहले बड़े पैमाने पर हटाए जा रहे हैं अवैध निर्माण। सपा नेता शिवपाल यादव के घर अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मीटिंग हुई। शिवपाल यादव को बड़े पद की पेशकश हो सकती है।
कल तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। हापुड़ में 2016 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा ने एसपी हापुड़ की कमान संभाल ली है। चार्ज संभालते ही पुलिस कर्मियों के साथ मीटिंग की और थानाध्यक्षों को विशेष दिशा निर्देश दिए। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ताहिर खान ने खास बातचीत की है, वो सुनिए। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा का नोएडा से हापुड़ स्थानांतरण हुआ है। तेज तर्रार अधिकारी हैं। 30 लाख रुपए के एक छात्र का नोएडा में अपहरण हुआ था, जिसमें चर्चाओं में रहे थे। बदमाशों को उनकी अपनी जगह जेल भेजने में बहुत सराहनीय कार्य किया गया था। सीएम द्वारा सर को सम्मानित भी किया गया है। बात करते हैं हापुड़ में किस तरीके की कार्यशैली रहेगी। सर, सबसे पहले तो हापुड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर, क्या प्राथमिकता रहेंगे हापुड़ के लिए? देखिए, प्राथमिकताएं जो हमारी शासन की है वही हमारी प्राथमिकताएं हैं, जिसमें जो कुछ वांछित अपराधी हैं उनको जेल भेजना है। साथ में जो विवेचना का निस्तारण है उसको समयबद्ध तरीके से करवाना है। और हापुड़ क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पर अगल बगल बहुत सारे जनपद हैं, बड़े बड़े जनपद हैं जहाँ से लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो क्रॉस बॉर्डर क्राइम को हमें यहाँ रोकना है। जो लूट डकैती जैसी वारदात होती है उस पर हम शिकंजा कसेंगे, और जो संगठित अपराध है हम और संगठित अपराधी उन पे हम कार्रवाई करेंगे। अब महिलाओं के प्रति क्या प्राथमिकता रहेगी हापुड़ पुलिस की? देखिए, महिलाओं के प्रति शासन की प्राथमिकता है। सभी हमारे एडीजी सर, डीजी सर, आईजी सर की प्राथमिकता है, और वो यह है कि जो महिला संबंधी अपराध है उसको बहुत गंभीरता से लेना, समयबद्ध तरीके से विवेचना निस्तारण करना, विवेचना के दौरान जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करके सही समय पर जो अपराधी हैं उनको प्रोसिक्यूट कराना और उनको सजा करवाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हापुड़ पुलिस के एसपी का साफ तौर पर संदेश है, जो बदमाश हैं उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो महिलाएं के प्रति अपराध हो, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उनको अपनी जगह उनकी जेल भेज दिया जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर, हापुड़। वाले स्नातक विधान परिषद चुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए सपा ने कमर कस ली है। प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में सपा ने प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। इसी कड़ी में स्नातक विधान परिषद प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य की जीत सुनिश्चित करने के लिए सिद्धार्थनगर जिले के प्रभारी विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिसके बाद न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान ने राजेंद्र प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की है, सुनिए। सर, उत्तर प्रदेश में स्नातक विधान परिषद के चुनाव होने हैं, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसको हमारी पार्टी ने गंभीरता से भी लिया है, और निश्चित रूप से इस चुनाव को जीत करके हम लोग एक नया इतिहास रचेंगे। खरमास खत्म हो गए हैं, बिल्कुल। शिवपाल यादव की पार्टी में वापसी हो गई है, क्या जिम्मेदारी उनको मिलेगी? पार्टी संगठन का विस्तार कब तक होगा? चूंकि भाजपा जो है वो जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, ऐसा है, आपने देखा है कि अभी उपचुनाव हुए हैं, चाचा साथ आए, मैनपुरी में आपने देखा है, कार्यकर्ताओं के उत्साह को भी आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर रही है पूरे चुनाव में, आपने परिणाम देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम वहीं हो गया है, और निश्चित रूप से ये जो चुनाव होने जा रहा है स्नातक एमएलसी का, ये गंभीरता से पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतने का पूरी तरीके से कोशिश करेगी। बीजेपी की मंत्री दानिश अंसारी हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सपा बसपा ने मुसलमानों का विकास नहीं किया और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। निश्चित रूप से वो साजिश के शिकार हैं। उनकी मानसिकता जो है वो अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित भाषा उनकी है, उस भाषा को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी कोई मुसलमानों के साथ ही नहीं, सबके सम्मान का ख्याल रखती है, भाईचारा का ध्यान रखती है, विकास का ध्यान रखती है, सर्व समाज का ख्याल रखती है। धन्यवाद। ये थे समाजवादी पार्टी के विधायक राजेंद्र प्रताप चौधरी, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी सबका साथ और सबके विकास की बात करती है और सभी को साथ लेकर चलती है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र महामंत्री चीकू चौधरी की गुंडई से छात्र परेशान हो रहे हैं। पूर्व छात्र मंत्री कई विभाग के छात्रों को प्रताड़ित कर रहा है। एक छात्र के रूप
रूम में जाकर वो धारदार हथियार और मारने की धमकी दी है। तो वही छात्रों ने इकट्ठा होकर पूर्व महामंत्री को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, लेकिन पुलिस ने 1 घंटे बाद मेरठ पूर्व महामंत्री को छोड़ दिया, जिसके चलते छात्रों में आक्रोश है। चौधरी महामंत्री पूर्व महामंत्री मेरठ कॉलेज से, उसने रात को दारू पी गया मेरे घर पे भी जाके उसने घर वालों के साथ में मतलब हथियार दिखाए उन्हें कि जान से मार दूंगा, ये वो धमकी देकर आया। तो उसकी मैंने इंचोली थाने में उसकी तहरीर भी दी थी। उस समय ये एक सवा साल पहली बात है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तब भी। मामला ये है, परसों रात मेरठ कॉलेज से पूर्व महामंत्री है पुष्पेंद्र, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मैं तुझे आधे घंटे के अंदर कत्ल कर दूंगा। उसके बाद वो और उसका एक साथी मेरे फ्लैट पर आया। हम लोगों ने उन लोगों को पकड़ के पुलिस को सौंप दिया और पुलिस को सौंपने के बावजूद भी पुलिस ने उसको आधे घंटे के अंदर छोड़ दिया। जिसके बाद वो दोबारा से मेरे पास आया, मेरे फ्लैट पर आया, वो और उसका एक साथी दोनों आए। वहाँ पे और मौजूद मेरे छात्र साथियों ने उन लोगों को पकड़ के फिर से पुलिस को सौंपा। सख्त कार्रवाई करने के बजाय एसओ साहब उल्टा मुझे कह रहे हैं कि भाई आपने उसके साथ मारपीट की है, हम आपका मुकदमा कर देंगे। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मामले में हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे। हमने एसएसपी साहब से सारा मामला बताया, सारे मामले संज्ञान कराया। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि शाम तक कार्रवाई की। लखनऊ में आवारा पशुओं की वजह से ट्रैफिक की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लखनऊ के सदर बाजार में स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। ना इनके खाने की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई इंतजाम। तो वहीं आवारा पशुओं की वजह से किसान भी काफी परेशान हैं। हम लखनऊ के सदर बाजार में खड़े हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही गाय हैं जिनकी गौ रक्षा की, गौ सेवा की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। और आप देख सकते हैं कि गौ माता की इस वक्त क्या हालत बनी हुई है। जो तमाम जो छोटा जानवर का कहा जा सके तो फूल घूमते रहते हैं यहाँ पर। अधिकतर आपको देखते हैं कि वो डस्टबिन में मुंह डालती हुई गौ माता नजर आ रही है। इसके अलावा तमाम बाजार ऐसे हैं, तमाम रोड सड़कें ऐसी हैं जहां पर गौ माताएं जो हैं वो ऐसे ही भटक रही हैं। उनके पास ना खाने की व्यवस्था है, ना उनके रहने की व्यवस्था है। तो रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। खेतों की भी स्थिति बहुत खराब है, जहां पर खेत में किसान दिन में तो अपने खेतों की फसल की रक्षा करता ही करता है, इसके अलावा रात को जगकर भी वो अपने खेत की निगरानी करता है। खेत में जाकर अपनी फसल को देखता है, खेत के लिए कि भाई उनकी फसल खराब ना हो जाए। तो ये कुछ खेतों की हालत भी ऐसी है। इसके अलावा शहरों में भी तमाम हालत ये है कि गौ माता, जो आप शरीर से देख सकते हैं कि इनकी हालत कितनी नाजुक हुई पड़ी है। पर गौ पूजन की बात होती है कि गाय पूजी जाती है, तो आप देख सकते हैं उनकी हालत क्या बनी हुई है, किस तरीके से रोड पर खुलेआम जो है गौ माता घूमती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन ज्ञान के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहा था कि किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात मिलेगी, लेकिन आज भी किसान छुट्टा जानवरों की समस्या से ग्रसित है। पूरे प्रदेश में सांडों के हमलों से लोगों की जान जा रही है। गौ माता को रखने का इंतजाम नहीं है। गौशाला में भूख से, प्यास से गायों की मौत हो रही है और सड़कों पे गाय और भैंस और सांडों का लगातार जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस ओर कहीं ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को केवल वोट के लिए गौ माता की याद आती है। देश के प्रधान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है, हमने गौ पे विशेष ध्यान दिया। हमने जगह जगह गौशाला बनाई है, गायों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की हैं। और जहां तक आप ये गौवंश की बात करते हैं कि सड़कों पर छूटे घूम रहे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें पहले भी कहा था कि ये दोनों तरफ की जिम्मेदारी है, सरकार की भी और जो लोग पालते हैं गौवंश को उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो दूध दूल्हें और जानवर सड़क पर छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है और सरकार ने कहा है जहां भी कम व्यवस्था होगी वहां हम पूरी करेंगे। पर मुझे लगता है कि आम जनमानस में धीरे धीरे ये अवेयरनेस आती जा रही है कि लोग अपने जानवरों को छुट्टा छोड़ने से बाज आ रहे हैं।
प्रयागराज पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी सियासी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका संगठन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है वहां किसानों के हित में जल्दी उचित कदम उठाए जाएंगे। अब खबर आगरा से है, जहां रेलवे विभाग ने बड़े ब्रांड की शराब बरामद की है। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में पकड़ी गई 72 ब्रांडेड शराब की बोतल ट्रेन से B11 कोच कंडक्टर ने पकड़ी है। ये शराब, जहां पूछताछ करने पर शराब का कोई मालिक का नहीं मिला है। जीआरपी के हवाले फिलहाल ये शराब कर दी गई है। ये शनिवार की घटना है 14 तारीख की, जिसमें मुंबई राजधानी में हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ ने अनाधिकृत रूप से पड़े हुए 72 लिकर बॉटल्स मुंबई राजधानी के कोच में पकड़े, जिन्हें स्टेशन पे आगरा कैंट पे उतार के फिर उनको जीआरपी को हैंडओवर किया गया। ये बीते दिन सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत पर सपा की ओर से मृतकों के लिए 1 लाख और घायलों के लिए 20,000 की सहायता राशि दी गई। साथ ही मृतकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 20,000 की आर्थिक सहायता दी गई। बता दें कि बीते दिनों गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे के कारण तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतकों के लिए 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया था। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाले किनारे लाखों की सरकारी दवाइयां, कोविड किट और HIV किट मिले हैं। सर्जरी और टेस्टिंग किट भी बिखरे पाए गए हैं। श्रावस्ती के ड्रग बियर सेंटर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।